नमस्कार। कक्षा 8 के सभी बच्चों को जय हिंद। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग एक नई प्रश्नावली स्टार्ट करने वाले हैं, प्रश्नावली 2.5। बच्चों, ये प्रश्नावली आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर बच्चों आप लोगों ने अभी तक प्रश्नावली 2.4 का वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को पूरा देखकर आइएगा, तब आप लोगों को ये प्रश्नावली वाला वीडियो देखना है। जिन बच्चों ने प्रश्नावली 2.4 का वीडियो कंप्लीट कर लिया है और सारे नोट्स भी बना लिए हैं तो वो बच्चे प्रश्नावली 2.5 को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, करना क्या है, आप सभी लोगों को अपनी रफ कॉपी और साथ में आपको अपनी फेयर कॉपी और साथ में आपको अपनी बुक्स भी साथ में रखनी है। तो आप सभी लोग अपनी फेयर कॉपी को निकालेंगे और नए पेज से डालेंगे अभ्यास, या फिर डाल सकते हैं प्रश्नावली 2.5। आप सभी लोगों को डाल लेना है। तो बच्चों, यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, बच्चों इस टाइप के समीकरण कई सारे बच्चे होते हैं जो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। उसमें बहुत सारी वो छोटी छोटी मिस्टेक्स करते रहते हैं जिनकी वजह से आप लोगों का आंसर कभी नहीं आता है। तो आज हम वो सारी बातें करेंगे जो गलतियां आप लोग रेगुलर वे में करते रहते हैं। तो बच्चों, सभी लोग आप लोग अपने कॉपी पर, अपनी फेयर कॉपी पर पहला क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, जो भी आपके पास बुक है, मतलब कि यही वाली बुक है, वो यहाँ पर आपको अपनी कॉपी पर, फेयर कॉपी पर यहाँ पर आप लोगों को पहला क्वेश्चन लिखना है। तो बच्चों, यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है आप सभी लोग समझेंगे। पहले 7x + 1/3 है, +1 है, बराबर में x - 3/6 है। तो बच्चों, यहाँ पर आपको पहले करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका लिखा है 7x + 1/3। इसका मतलब ये है कि जो आपका ये वाला टर्म है, ये वाला टर्म, ये पूरा का पूरा टर्म आपका x का है। ये आपको बात ध्यान रखनी है क्योंकि पूरे में बटे लगा है, तो ये आपका पूरा टर्म x का है। ऐसे यहाँ पर आप देखेंगे x - 3/6 है, तो इसका मतलब ये है कि आपका ये पूरा टर्म आपका किसका है, x का है। तो मुझे सारे x वाले टर्म एक तरफ करने हैं और जो भी आपकी संख्या है वो हमको एक तरफ करनी है। यहाँ पर आप 1 देख रहे होंगे, तो 1 आपकी ये संख्या है, तो ये आपको उधर साइड भेज देना है। तो करना क्या बच्चों, हमको 7x + 1/3 लिखेंगे। और जब ये आपका x का पूरा टर्म है, जब आपका इधर आएगा तो आपने कहा सर ये माइनस का हो जाएगा। किस प्रकार का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। फिर आपने कहा सर जो आपका प्लस का 1 है उधर जाएगा, तो आपने कहा सर ये माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर हमको क्या लेना होगा, आपने कहा सर इसका लासा ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, लासा लेंगे। तो आपका लासा कितना आएगा, लासा आपका 6 आएगा। क्या आएगा, 6 आपका लासा आएगा। अब जब आप लोग 6 में 3 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का गुणा इसमें ऊपर वाले में पूरा हो जाएगा। ऐसे आप 2 का गुणा इसमें पूरे में करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका माइनस साइन लगा तो माइनस साइन लगाएंगे। फिर 6 का भाग 6 में देंगे तो एक बार जाएगा, तो 1 का गुणा आपको इस पूरे समीकरण में ऐसे करना है। पूरे समीकरण में मतलब जो आपका पूरा ही ऊपर वाला टर्म है इसमें आपको गुणा करना होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग इस 2 का गुणा 7x में करेंगे तो आपका 14 मतलब कि 14x आ जाएगा। इसके बाद जब हम लोग यहाँ पर 2 का गुणा 1 में करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा। इसके बाद -1 का गुणा जब x में करेंगे तो आपका माइनस का x आ जाएगा। इसके बाद जब हम लोग -1 का गुणा -3 में करेंगे तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और 1 का गुणा 3 में करेंगे आपका 3 आ जाएगा। इसके बाद जो आपका बटे में 6 गुणा करके यहाँ पर पहुँच जाएगा, तो -1 गुणे में आपका 6 यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो आपका 14x है इधर आपका x यहाँ पर माइनस करेंगे, और 3 2 आपके ये 5 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 5। और यहाँ पर आपका लिखा है -6। कितना लिखा है, -6 आपका लिखा है। अब तो जो आपके 14 में से जब आपका x चला जाएगा तो आपने कहा सर हमारे 13x बचेंगे। कितने बचेंगे, 13x बचेंगे। अब जब बच्चों आपके 5 उधर जाएंगे तो आपने कहा सर 6 तो मेरे पहले से यहाँ पर लिखे थे, और जब आपके 5 ये उधर जाएंगे तो आपने कहा सर ये -5 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, -5 हो जाएंगे। इसके बाद आपने कहा सर
13x। अब माइनस के 6 और माइनस के 5 आपको पता है कि माइनस के 11 होते हैं। कितने होते हैं? माइनस के 11 होते हैं। अब आपका जो गुणा में लिखा है बच्चों यहाँ पर किस में जाएगा? तो आपने कहा सर गुणा वाला हमेशा भाग में जाता है, तो ये बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। यक्स का वैल्यू यहाँ पर आपके निकल कर आ गई -11/13। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब आपको वीडियो को पॉज करना है। अब आप इसको अपनी फेयर कॉपी में लगा लेना है। बच्चों आपको साथ साथ कभी नोट नहीं करना है। आप जब भी आप अपने पढ़ाई करें, चाहे आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप फर्दर जब आप कंपटीशन की भी तैयारी करेंगे, तो आपको ये गलती कभी नहीं करनी है कि आप टीचर्स के साथ साथ नोट कर रहे हो। तो इसमें आप बहुत सी मिस्टेक ये करते हैं कि आप चीज़ों को समझ नहीं पाते, आप वहाँ पर लिखने पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो पहले चीज़ों को समझा करो, फिर इसके बाद हम आपको नोट करने का टाइम भी देते हैं। तो वहाँ पर आप वीडियो को पॉज कर लिया करो, फिर नोट कर लिया करो। तो ये आपको अपनी चीज़ें समझनी होंगी, तभी आप एक अच्छे छात्र बन पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप चीज़ें समझ चुके होंगे। अब बच्चों यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 आप बच्चों आप नीचे ही लगाना। ठीक है, आप अपने बुक में जो कॉपी में है आप सभी लोग नीचे साइड ही लगाना। अगर आपके पास जगह कम है तो आप साइड में भी लगा सकते हो। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो सेकंड क्वेश्चन है आप सभी लोग देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपका m माइनस का 1 अपॉन में आपका 2 लिखा है, बराबर में आपका लिखा है 1 माइनस के m माइनस के 2 अपॉन में 3। ये आपका क्वेश्चन है। अब सबसे पहले यहाँ पर आप देखो m का ये टर्म पूरा है, m का ये पूरा टर्म है, क्योंकि बटे पूरे में लगा है तो m का ये पूरा टर्म हो गया। इसी प्रकार m का ये पूरा टर्म हो गया। तो इसका मतलब मुझे यह है एक्स वाई जेड जो भी आपके ABCD जो भी आपकी हो, उनको हमेशा आपको लेफ्ट हैंड साइड मतलब कि दाएं साइड हमेशा आपको बाएं साइड हमेशा रखना है। इधर साइड हमेशा आपको रखना है, इधर साइड। जो आपकी संख्या है उनको हमेशा इधर साइड रखना होता है। तो ये आपकी m है, तो m को जब इधर रखोगे तो ये तो पहले से इधर है, तो इनको मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जब आपके ये इधर आएंगे तो ये आप देख रहे होंगे, ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये वाली चीज़ माइनस की है। कैसी है? माइनस की है। तो जब ये इधर आएगी तो कैसी हो जाएगी? तो आपने कहा सर ये हमारी प्लस की हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। और इधर आपके 1 ऐसे ही लिखे रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे आपका 1 होगा, 1 2 3 का हम एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो आपने कहा सर एलसीएम हमारा 6 आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा। अब 6 में जब 1 का डिवाइड करेंगे तो 1 का भाग देंगे तो आपका 6 बार जाएगा। 6 का गुणा आप m में करेंगे तो आपका 6m हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आपका 6m हो जाएगा। इसी प्रकार जब आप 6 में 2 का भाग देंगे तो आपका 3 बार जाएगा। 3 का गुणा आपको m-1 में करना है, तो यहाँ पर 3 का गुणा ऐसे करेंगे m-1 ऐसे करेंगे। ठीक है, क्योंकि 3 का गुणा पूरे में होगा, क्योंकि पूरे में 3 का गुणा होगा। अब 6 में जब 3 का भाग देंगे तो आपका 2 बार जाएगा। 2 का गुणा से आपको पूरे में करना है। पूरे में 2 का गुणा करेंगे, ऐसे पूरे में आपको 2 का गुणा करना है इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपका 6m हो जाएगा। जब -3 के गुणा m में करेंगे तो माइनस का आपका 3m हो जाएगा। माइनस का 3 गुणा जब आप -1 करेंगे तो माइनस माइनस आपका प्लस बन जाएगा और 3 एकन आपका 3 बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद जब आप 2 का गुणा m में करेंगे तो आपका प्लस का 2m हो जाएगा। और जब 2 का गुणा -2 में करेंगे तो आपका माइनस का 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस का आपका 4 हो जाएगा। अपॉन बच्चों आपका यहाँ पर 6 रहेगा। कितना रहेगा? आपका 6 रहेगा। इसके बाद यहाँ पर आपका 1 रहेगा। ठीक है, अब बच्चों आपका 6 का ऐसे गुणा इधर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए गुणा वाले भाग में जाते हैं और भाग वाले गुणा में जाते हैं। तो ये आपका किस में जाएगा? तो ये आपका बच्चों गुणा में चला जाएगा। तो ये आप इसको पहले ऐसे ही लिख दें। ठीक है, इसको आप पहले ऐसे ही लिख दें। तो ये आपका इधर जाएगा तो 1 गुणे में आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपका 6m है, यहाँ पर आपका माइनस का 3m, ये आपका 2m है। तो 6 2 कितने होते हैं? 6 2 8 होते हैं। 8 में 3 घटाओगे तो आपके 5m बचेंगे। कितने बचेंगे? 5m बचेंगे। अब यहाँ पर आपका प्लस का 3 है, माइनस का 4 है, तो यहाँ पर आपका बचेगा माइनस का 1। कितना बचेगा? माइनस का 1 बचेगा। इधर आपका 6 लिखा है। अब इधर आप जब -1 को उधर भेजेंगे तो आपने कहा सर प्लस का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा?
प्लस का हो जाएगा और 6 एक आपका हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा? 6 एक आपका 7 हो जाएगा। और जो आपका 5 है या बच्चों किस में जाएगा? 5 बच्चे आपका बटे में जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर आपकी जो m की जो वैल्यू है वो आपकी 7/5 यहाँ पर m की वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चंस को आप नोट कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चंस को नोट कर लो। इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आपका लिखा है x + 7 माइनस का 8x/3 बराबर 17/6 माइनस के 5x/2। तो ये आपका क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, 5x/2। तो इसको मुझे उसी तरीके से सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले मुझे करना होगा x वाले पद एक तरफ करने होंगे और संख्याओं वाले पद मुझे इस तरफ करने होते हैं, मतलब इस साइड मुझे करने होते हैं। सबसे पहले यहाँ तो आपका x लिखा तो x का ऐसे ही लिखा रहेगा। इसके बाद ये आपका इधर साइड लिखा तो ये भी आपका ऐसे ही लिखा रहेगा, इसमें आपका कोई चेंजेस नहीं होगा। अब जो आपके यहाँ पर ये लिखे माइनस के 5x/2, ये बच्चों जब इधर आएंगे तो कैसे हो जाएंगे? तो आपने कहा सर पॉजिटिव हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे। जब यहाँ पर आपके 17/6 लिखा है, ये बच्चों पॉजिटिव ही रहेंगे क्योंकि आपके इक्वल के उधर लिखे हैं। लेकिन जब आपके 7 उधर जाएंगे तो आपने कहा सर 7 जब उधर जाएंगे तो माइनस के 7 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? माइनस के 7 आपके हो जाएंगे, माइनस के 7। ठीक है, अब जब बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपका एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा। तो यहाँ पर आपका लिखा होगा नीचे 1। 6 में जब आप 1 का भाग देंगे तो 6 बार जाएगा और 6 का गुणा जब आप x में करेंगे तो आपका 6x कितना हो जाएगा? यहाँ पर आपका 6x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6x आपका हो जाएगा। ऐसे हो जब आप 6 में 3 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा। 2 का गुणा जब आप 8x में करेंगे तो 8 दूनी 16x हो जाएगा, माइनस का 16x। कितना हो जाएगा? माइनस का 16x हो जाएगा। ऐसे जब आप 6 में मतलब कि 2 का भाग देंगे 3 बार जाएगा। 3 का गुणा जब आप 5x में करेंगे तो आपका 15x कितना हो जाएगा? आपका 15x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15x हो जाएगा। अब बच्चों इधर साइड भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आपका नीचे 1 होगा, इसका आपका एलसीएम 6 आएगा। 6 का भाग 6 में देंगे तो 1 बार जाएगा, तो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो आपका 17 ही रहेगा। माइनस का साइन लगाएंगे, 6 में 1 का भाग देंगे 6 बार जाएगा। 6 का गुणा जब आप 7 में करेंगे तो 7 छंग आपका 42। कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे, ये आपके 6x लिखे पॉजिटिव के 6x, ये आपके पॉजिटिव। तो यहाँ पर 15/6 आपके पता होना चाहिए। 15/6 आपका होता है 21x। कितना होता है? 21x माइनस के 16x बटे में आप लिखेंगे 6। और इधर जब आप 42 में से 17 घटाएंगे, जब आप 42 में से जब बच्चों आप लोग 17 घटाएंगे तो यहाँ पर आपका 25 बचेगा। कितना बचेगा? आपका 25 बचेगा। कितना बचेगा? 25 यहाँ पर आपका बचेगा, मतलब कि 5 5 12। हाँ, तो यहाँ पर आपका माइनस का 25 कितना बचेगा? माइनस का आपका 25 यहाँ पर बचेगा, माइनस का 25। ठीक है, और बटे में आपका 6 लिखा। कितना लिखा है? 6 लिखा है। अब ये आपके 6 से 6 जाएंगे, कट जाएंगे, क्योंकि इधर 6 जाएंगे, इधर 6 जाएंगे, 6 से कट जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सीधे इनको काट दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप 21x में से 16x घटाएंगे तो बच्चों आपके 5x बचेंगे। कितने बचेंगे? 5x बचेंगे। इधर आपका लिखा है माइनस का 25। कितना लिखा है? माइनस का 25। और गुणा वाले आपको पता है, गुणा वाले आपके भाग में जाएंगे तो ये आपके भाग में चले गए। तो 5 एकन 5, 5 25। तो ये आपकी x की वैल्यू बच्चों आपकी निकल के आ गई माइनस के 5। कितनी आ गई? माइनस के 5 आपकी x की वैल्यू निकल के आ गई। तो अब आप सभी लोग इसको नोट कर लेना है। वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चंस को नोट कर लो। ठीक है, आसान था, आप समझ भी चुके होंगे। अब बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 भी आप सभी लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका है 9x माइनस का 7 बटे में आपका 5 है और 3x माइनस का 4 बटे में आपका 6 है।
तो ये आपका क्वेश्चन है। पहले आप इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, देन इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये रहा। तो बच्चों करना क्या, आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना। 6 का गुणा इसमें कर दो, 5 का गुणा इसमें कर दो। ठीक है, तो 6 का गुणा जब आप इसमें करेंगे तो ऐसे करके 6 का गुणा करें, ऐसे करके, तो आपसे कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, तो आपसे कोई भी गलती की चांसेस नहीं रहेगी, ऐसे करना है। ठीक है, अब 6 का गुणा जब आप इसमें करोगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा नछक 54, कितना हो जाएगा 54, यानी कि 54x हो जाएगा, और 7 छंग 42, तो आपका माइनस का 42 हो जाएगा। इसी प्रकार जब आप 5 का गुणा 3 में एक्स में करेंगे तो आपका 15x कितना हो जाएगा 15x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 चौको 20, तो आपका 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब आप तो इसको सॉल्व कर ही लेंगे, यक्स वाले पद एक तरफ कर लो और संख्याओं वाले पद एक तरफ कर लो। तो 15x इधर आएंगे, कैसे हो जाएंगे, आपने कहा सर माइनस के हो जाएंगे। माइनस के 20 पहले से लिखे, जब आपके प्लस के, जब आपके उधर जाएंगे, ये माइनस के 42 उधर जाएंगे तो प्लस के 42 कितने हो जाएंगे, प्लस के 42 हो जाएंगे। जब आप 54x में से 15x घटाएंगे तो आपके 39x कितने बचेंगे, 39x बचेंगे। अब जब आप लोग 42 में से 20 घटाएंगे तो आपके कितने बचेंगे, आपके 22 बचेंगे। कितने बचेंगे, 22 बचेंगे। अब आपको पता है कि गुणा वाले किस में जाते हैं, तो आपने कहा सर गुणा वाले हमेशा भाग में जाते हैं। तो ये आपका बच्चों आंसर आ जाएगा 22/39 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान था, आप समझ चुके होंगे। वीडियो को पॉज किया करो, फिर क्वेश्चंस को नोट कर लिया करो। ठीक है, उसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 को भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी लोग अपनी फेयर कॉपी में डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आपका लिखा है 3 - 3x - 5 4 - 4x = 3 और 3 - x - 3/2। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं टाइप को लगवा चुका हूँ, लेकिन आपको मैं फिर से बता देता हूँ। तो करना क्या है, जैसे कि आपका यहाँ पर लिखा है x - 3, तो बच्चों आपका ये पूरा टर्म आपका x का टर्म ही है, पूरा का पूरा। ठीक है, तो इसको हमको इधर लाना होगा। x वाले सारे पद हमेशा आपको लेफ्ट हैंड साइड लाने होते हैं। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर आपका 3x - 4 है, x - 5, सॉरी यहाँ पर आपका 5 है, कितना है 5 है। ठीक है, ध्यान रखेंगे 5 है, अपान में आपका 4 है, माइनस का आपका 4x लिखा है। जब बच्चों ये आपको पता है ये माइनस के जब इधर आएंगे तो आपके कैसे हो जाएंगे, तो आपने कहा सर प्लस के हो जाएंगे। इधर आपका 3 तो पहले से ही लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों इसके नीचे क्या होगा, इसके नीचे 1 होगा, जिसके नीचे कुछ भी नहीं उसके नीचे 1 होता है। तो 1 है, पहले से 1 है। तो बच्चों यहाँ पर आपको पता है 4 2 का लासा कितना है, तो आपने कहा सर 4 2 का लासा 4 ही आएगा। अब 4 का भाग 4 में देंगे तो एक बार जाएगा, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, कोई मतलब नहीं होगा कि अगर आप 1 का गुणा ऐसे कर भी दोगे ऐसे करके तो इससे कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि 1 का गुणा किसी में करेंगे तो वो उतना ही रहता है। अब 4 में जब 1 का भाग देंगे 4 बार जाएगा, 4 का गुणा आपको इसमें करना है तो आपको 4 चौको 16, तो आपके -16x हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, -16x हो जाएंगे। इसके बाद आप 4 में जब 2 का भाग देंगे तो बच्चों जब आप 2 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का गुणा आपको इसमें पूरा करना है। इसमें आप 2 का गुणा ऐसे पूरा करेंगे, ऐसे करके पूरा करेंगे। इक्वल में आप 3 लिखेंगे, कितने लिखेंगे, इक्वल में आप 3 लिखेंगे। अब यहाँ पर आपको 4 का गुणा उधर पहुँच जाएगा तो 4 3 आपके हो जाएंगे 12, ऐसे आपके गुणे में पहुँच जाएंगे। अब इनका गुणा इसमें करो तो यहाँ पर तो 3 ही लिखा, कितना लिखा है 3 ही लिखा है। 3 का गुणा x में करोगे तो आपने कहा सर 3x हो जाएंगे, इसका इसमें करोगे तो -15 हो जाएंगे। ये आपका -16x लिखा है, ये आपका प्लस का 2x हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। ये तो मैंने गुणा किया है 2x और प्लस माइनस माइनस 2 3 6 आपका ऐसे ये आ जाएगा। ठीक है, गुणा कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया है। अब यहाँ पर देखेंगे आप, ये आपका 2x लिखा पॉजिटिव के, ये आपके पॉजिटिव के 3x लिखे हैं, तो माइनस के 16x 3 2 5 प्लस के 5x। ठीक है, और माइनस के 15 माइनस के 6 आपके हो जाएंगे -21। कितने हो जाएंगे, -21, और 3 चौको आपके 12 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे,
12 हो जाएंगे। अब बच्चों यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, जब आप 16x में से जब आप 5x घटाएंगे तो आपके माइनस के 11x बचेंगे। कितने बचेंगे? माइनस के 11x बचेंगे। अब बच्चों यहाँ पर आपके प्लस के 12 लिखे थे, लेकिन जब माइनस के 21 उधर जाएंगे तो ये बच्चों आपके प्लस के 21 हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? प्लस के 21 हो जाएंगे, माइनस के 11x। अब 12 और 21 बच्चों आपके होते हैं 33। कितने होते हैं? 33 होते हैं। अब बच्चों आपके गुणा वाले किस में जाएंगे? तो आपने कहा सर गुणा वाले हमेशा भाग में जाते हैं। बच्चों चाहे आप माइनस चिन्ह यहाँ पे लगाओ, चाहे आप माइनस चिन्ह यहाँ पे लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं चीज़ें आपको बता चुका हूँ। अगर आप रेगुलर वीडियो देखेंगे तो ही आप चीज़ों को समझ पाएंगे। अगर आप रेगुलर वीडियो नहीं देखेंगे तो फिर आप चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पर आपका 11 कम 11, 11 3 33 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर आपकी x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 3। कितनी आ जाएगी? माइनस के 3 आपकी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी लग चुका है। ठीक है, आप सभी लोग उसको अच्छे प्रकार से नोट डाउन कर लो। जो भी यहाँ पर आपका कोई भी डाउट हो वो यहाँ पर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप अगर पूछना ही चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जो भी आपका कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपका डाउट हो, किसी भी सब्जेक्ट से लेकर हो, वो यहाँ पर आप पूछ सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। तो आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 6 को नोट करेंगे अपनी कॉपी पर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो यहाँ पर आपका है 3 प्लस का 4x ब्रैकेट माइनस का 9 अपॉन में आपका लिखा है 7 माइनस का 5x, इसके बाद ब्रैकेट माइनस का 2x, और इधर आपका लिखा है 6/7। देखो जो करना क्या है, ये आपका सवाल है। आप इसे तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आप 7 का गुणा इसमें पूरा करेंगे। इसमें मतलब आपको इसी टाइप का ये सवाल था, जैसा कि मैं आपको ये टाइप का क्वेश्चन लगवाया था, ये वाला सेम इसी टाइप का ये क्वेश्चन है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए आपका पूरा x का टर्म लिखा है, ये आपका पूरा का पूरा x का टर्म लिखा है। तो हमको 7 का गुणा मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का गुणा करना है। तो 7 का गुणा जब आप इसमें पूरा करेंगे तो पूरे में बच्चों आपको पता होना चाहिए कि पूरे में आपका 7 का गुणा होगा, पूरे में। इसी प्रकार पूरे में आपका 6 का गुणा होगा, तो पूरे में आप ऐसे 6 का गुणा करेंगे पूरे में। ठीक है, क्योंकि पूरे में होगा। अब आपको क्या करना? गुणा करना। क्या करना है? गुणा करना है। ठीक है, अगर गुणा ना करना चाहो तो पहले अंदर का सॉल्व कर लो। तो ये आपके 3x प्लस के 4x, ये आपके लिखे माइनस के 9, इधर आपके 6, इधर आपके लिखे माइनस के 7, माइनस के 5, माइनस के 2x, ये आपका अंदर लिखा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे 4x माइनस 9 में से जब 3 जाएंगे तो आपके माइनस के 6 बचेंगे। कितने बचेंगे? माइनस के 6 बचेंगे। इसके बाद 6, यहाँ पर आपका 7 रहेगा। यहाँ पर माइनस के 5x माइनस के 2x आपके हो जाएंगे माइनस के 7x। कितने हो जाएंगे? माइनस के 7x हो जाएंगे। अब बच्चों आपका गुणा कर देना है, तो 7 चक्कू आपका 28x हो जाएगा, तो 7 छंग 42 आपका माइनस का 42 हो जाएगा। इसके बाद 7 छंग 42 आपका प्लस का 42 हो जाएगा, और 7 छंग 42 आपका माइनस का 42x हो जाएगा, माइनस का 42x आपका हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर आपका 28x तो पहले से लिखा था 28x। इसके बाद जब आपके माइनस के 42x इधर आएंगे तो आपके कैसे हो जाएंगे? तो आपके प्लस के 42x हो जाएंगे। और इधर आपके पहले से पॉजिटिव 42x लिखे थे, लेकिन जब आपकी माइनस के 42x उधर जाएंगे तो ये बच्चों आपके प्लस के 42x हो जाएंगे। इसके बाद आप इनको जोड़ेंगे तो ये आपके हो जाएंगे 70x। कितने हो जाएंगे? 70x हो जाएंगे। और 42 आपके होते हैं 84। कितने होते हैं? 84 होते हैं। अब जब बच्चों आपके गुणा में जाएंगे तो 84 बटे आपका 70 हो जाएगा। अब इसको कट करना है, तो पहले आप 2 से कट कर दो। 2 चाकू 8, 2 चाकू 8, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंचे 10। अब आपको इस 7 से काट देना है। 7 छंग 42, 7 पना 35, 7 छंग 42, 7 पना 35। तो बच्चों यहाँ पर आपकी जो x की वैल्यू है वो आपकी निकल कर आ गई 6/5। कितनी आ गई?
6/5 आपकी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो बच्चों अब आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चंस को अब आपको अपनी फेयर कॉपी में लगा लेना है। अब बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर आपका 7, इसको भी आप लोग नोट करेंगे अपनी कॉपी पर। तो यहाँ पर आप लोग सभी लोग क्वेश्चन नंबर 7 को नोट करेंगे। तो 2 + 4x अपॉन में आपका 7 है, इक्वल टू आपका लिखा है 3x + 5 अपॉन में आपका 4 लिखा, कितना लिखा आपका 4 लिखा है। तो बच्चों आपको करना क्या है, सबसे पहले आप लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुणा करेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं तिर्यक गुणा। क्या कहते हैं, तिर्यक गुणा। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा जब इसमें करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि पूरे में आपका 4 का गुणा होगा, पूरे में। ये बच्चों आपको छोटी छोटी बातें याद रखनी पड़ेंगी। इसी प्रकार आप 7 का गुणा पूरे में करेंगे, ऐसे पूरे में आपको ऐसे गुणा करना होगा। अब बच्चों करना क्या है, आप लोगों को 4 का गुणा 2 में करेंगे तो आपका 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाता है। 4 का गुणा 4 में करें तो आपका हो जाएगा 4 चौकू 16x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16x हो जाएगा। अब बच्चों आपको 7 का गुणा जब आप 3x में करेंगे तो 7 × 21 और x वाला टर्म आपको ऐसे में जोड़ दें तो आपका 21x हो जाएगा। इसके बाद आपको 7 का गुणा 5 में करेंगे तो 7 × 35, तो यहाँ पर आपका 35 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, x वाले पद एक तरफ करने हैं और संख्याओं वाले पद आपको एक तरफ करने हैं। ठीक है, मतलब कि चर अलग करने हैं, अचर अलग करने हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 16x पहले से लिखे, जब आपके इधर आएंगे तो बच्चों आपके माइनस के 21x हो जाएंगे। अब पहले से यहाँ पर आपके 35 तो लिखे हैं, जब आपके -8 उधर जाएंगे तो आपने कहा सर माइनस के 8 हो जाएंगे, क्योंकि आपके प्लस के 8 थे, जब आप इधर आएंगे तो माइनस के 8 हो जाएंगे। इसके बाद जब आप 16x में से माइनस के 21x घटाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपके माइनस के 5x बचेंगे। कितने बचेंगे, माइनस के 5x बचेंगे। इसके बाद जब आप 35 में से 8 घटाएंगे तो आपके बचेंगे 27। कितने बचेंगे, 27 बचेंगे। अब आपको पता होना चाहिए गुणा वाले किस में जाएंगे, तो आपने कहा सर गुणा वाले भाग में जाएंगे। अब बच्चों चाहे माइनस चिन्ह यहाँ पे लगाओ, चाहे फिर माइनस चिन्ह यहाँ पे लगाओ। ठीक है, तो आप हमेशा माइनस चिन्ह यहीं पर ही लगाएंगे। ठीक है, आपको चीज़ ध्यान रखनी है, आपको माइनस चिन्ह हमेशा यहाँ पर लगाना है। जो भी यहाँ पर वाला उसको यहाँ पर पहुँचा दिया करो। तो बच्चों यहाँ पर आपकी जो वैल्यू आ जाएगी माइनस के 27/5 आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन लग गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट टाइम जो आपका नेक्स्ट वीडियो होगा वो क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर आपका 14 तक किया जाएगा। तो बच्चों आपको एक लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि बच्चों मैंने ग्रुप बनाया है जिसमें कई सारे बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं, जहाँ पर मैं आप सभी लोगों को जितना भी मैं करवाता हूँ, जितनी आपको लिखवाता हूँ, सारी चीज़ें मैं ग्रुप में सेंड कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को नोट्स बनाने में प्रॉब्लम ना हो। और साथ साथ में मैंने कुछ भी क्वेश्चन जो बनाए रखे हैं वो भी मैं आपको भेजता हूँ, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। तो करना क्या, आप लोगों को 9555756613 पर आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में मतलब बनाया है, वहाँ पर आप लोगों को मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। बस आपको करना क्या, आप लोगों को इस नंबर पर आप लोग मैसेज करेंगे और अपनी मुझे क्लास जो है बताएं किस क्लास में पढ़ते हैं, क्लास मेंशन करेंगे। और आप जो भी आपका कुछ भी डाउट हो वो यहाँ पर आप लोग मैसेज में लिख सकते हैं। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद, अच्छे प्रकार से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।